कब्जाधारी का जो दलील है उसका कहना है कि मेरे पास जो है पंचनामा है और उसी आधार पर जमीन का रसीद जो है मेरा कटा है। लेकिन जमीन मालिक का दलील कुछ और है। इनका कहना है कि मेरे पूर्वज ने जमीन बेचा नहीं है, मेरे जमीन का फर्जी रसीद कटा लिया गया है। देखें, अगर ये जमीन को अगर इसकी बात करें, अगर इसको बेचा भी गया है, लेकिन इसको बेचा गया किस, और जो कागजात तैयार किया गया वो सिर्फ पंचनामा पर लिखाकर आज से 50 साल पहले जमीन का सिर्फ जो है दाखिल खारिज करा लिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सारा कुछ अब बदल गया है। जो भी ऐसे लोग हैं उनकी जमीन उनके हाथों से जा सकती है। उनको क्या करना पड़ेगा, इसलिए कि पहले का जो समय था और अभी जो है, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसमें साफ साफ ये कहा गया कि अगर आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि आप साबित कर सकें कि आप रसीद कैसे कटा रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि आपकी संपत्ति है। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ साफ ये भी कहा गया कि अगर कोई जमीन का म्यूटेशन करा ले और म्यूटेशन कराने के बाद अगर वो ये कहता है कि हम संपत्ति के मालिक हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। तो अब उन लोगों को तो काफ़ी बड़ा समस्या हो गया जिनकी ज़मीन की खरीद बिक्री हुई है। ये बात तो सत्य है कि ज़मीन को खरीदा गया, जो उसके लिए पैसे दिए गए, उसके लिए और जो भी एक तरह से है कार्य प्रक्रिया किए गए, लेकिन ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई। रजिस्ट्री नहीं कराई गई और साथ में जो है एक पंचनामा बनाकर और उसी आधार पर जो है जमीन का म्यूटेशन करवा लिया। अब म्यूटेशन करवा तो लिया, दाखिल खारिज भी हो गया, जमीन कब्जे में भी है, अब उसको आप कब्जाधारी ही कहेंगे। तो कब्जाधारी का जो दलील है वो अपने जगह पर सही है कि मेरे पास तो पंचनामा है और हम उसी पंचनामा के आधार पर जमीन का रसीद, आप जैसे भी कहें, सही तरीका तो है नहीं वो, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वर्तमान में आज भी उसका जमीन का रसीद कट रहा है। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देखेंगे तो जो जिसका कब्जा है उसी के नाम से जमीन दिख रहा है। लेकिन 50 साल जो है बाद ये मामला उठा, जो जमीन का विक्रेता था ना, यानी जो उनके दादा थे, आज वो जीवित नहीं है। और वो जीवित नहीं है तो उनके जो पोते हैं उनको ये पता चल गया कि इस जमीन का रजिस्ट्री तो हुआ ही नहीं है। और कानून हमारा तो ये कहता ही है, पहले आज से 50 साल पहले भी रजिस्ट्री होता था और आज भी जमीन का अगर आप खरीद बिक्री करते हैं तो आपको केवाला बैनामा की जरूरत है। तो अगर आपके पास जमीन का केवाला नहीं है, जमीन की आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो आप जो है आपने किसी प्रकार का कोई खरीद बिक्री किया ही नहीं है, इससे साफ जाहिर होता है। और बिना जो है केवाला का, आप बिना जो है एक तरह से रजिस्ट्री का आप सोचेंगे कि जमीन का म्यूटेशन करवा लें, तो ये भी संभव नहीं है। तो अब होगा क्या इस मामले में? सबसे बड़ी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया कि फैसले में साफ साफ कह दिया गया कि दाखिल खारिज कराने वाले अपने आप को मालिक नहीं बताएं। दाखिल खारिज अगर करा लिए हैं और अपने आप को मालिक बता रहे हैं तो ये नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर अगर ये संभव नहीं है, दाखिल खारिज कराने वाले संपत्ति के मालिक नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन कब्जा भी उसी के पास है, जमीन का रसीद भी उसी के पास है, और जमीन का अगर रसीद है और कब्जा है तो ये कब्जाधारी कभी भी दूसरे को जमीन बेच सकता है, जमीन की रजिस्ट्री भी हो सकता है, कर सकता है। रसीद के आधार पर अपने नाम जमाबंदी कायम है, उसके आधार पर ये जमीन को बेच सकता है। लेकिन आखिर क्या हो सकता है इस मामले को अगर देखा जाए, ये मामला अगर कोर्ट में जाएगा, अगर आपका इस प्रकार का कोई विवाद है, आपकी जमीन का कोई अगर रसीद कटा लिया है, जैसे भी पंचनामा हो या नहीं हो, तो क्या वो संपत्ति को आप हासिल कर पाएंगे? क्या वो संपत्ति आप वापस जो है पुनः प्राप्त कर पाएंगे? आखिर कोर्ट में क्या होगा, इसको आप जरूर जान लीजिए। क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। सबसे पहले देखें क्या होगा कि मामला अगर पहला जो है सिविल कोर्ट में अगर जाएगा, सिविल कोर्ट में एक केस फाइल किया गया जमीन मालिक के द्वारा, है ना, जमीन मालिक जो है उनके द्वारा एक केस फाइल किया गया
और उस केस में जो है साफ साफ स्पष्ट यहाँ पर जो है कहा गया कि मेरा ज़मीन जो है मैंने नहीं बेचा, ना हमारे पूर्वज ने बेचा है। मेरा ज़मीन का गलत तरीके से जो है ज़मीन को कब्जा कर लिया है, ज़मीन पर जो है खेती कर रहा है और वर्तमान में ज़मीन का रसीद भी उसी के नाम से है। उसको नोटिस जाएगा, उसको तो जवाब देना पड़ेगा। कानूनी तौर पर आप संपत्ति के मालिक होने के लिए आपको ऐसा कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा जिससे आप ये साबित कर सकें कि आप संपत्ति के मालिक हैं। कहने का मतलब है अगर आपने खरीद बिक्री की है तो आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ होगा। तो रजिस्ट्री अगर हुआ तभी आप जो है जमीन का रसीद जो है वो कटा सकते हैं, अन्यथा पंचनामा पर जमीन का रसीद सिर्फ वही लोग कटाते हैं जो परिवार के लोग हैं। कहने का मतलब है कि जो परिवार का सदस्य है आपसी सहमति में अपने पूर्वज की जमीन का उन्होंने बंटवारा किया, वो लोग के लिए वो वैलिड दस्तावेज है। पंचनामा अगर है उस आधार पर कब्जे में है, उस आधार पर जमीन का वर्तमान में जो राजस्व टैक्स जाता है वो आप पे कर रहे हैं, तो एक प्रूफ है, सबूत है, वो आप पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो ये रजिस्ट्री है, जमीन का जो रजिस्ट्री है, अगर ये आपके पास देखा जाए वर्तमान में और आपको नहीं दिख रहा है, नहीं है, तो आप कोर्ट में क्या कहेंगे? कोर्ट में अगर आप ये पंचनामा दिखाते हैं और आपके पंचनामा को फर्जी करार दिया जाता है तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपका पंचनामा सही है? पंचनामा पर सिग्नेचर करने वाले अधिकांश लोग अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कि मामला 50 साल पहले का है और उसमें जो एक तरह से आसपास के लोग थे वो भी बड़े लोग थे, अब वो इस दुनिया में है भी नहीं जिससे कि आप ये उनको गवाह के तौर पर पेश कर सकें। तो क्या ये जमीन कब्जाधारी के पास जो है, जिनके नाम पंचनामा है, जिनके नाम रसीद है, उसके हाथ से जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता है। आप इस कोर्ट के फैसले से जो है ये साफ साफ जाहिर होता है कि अगर कोई भी जमीन का दाखिल खारिज करा ले, यानी साफ साफ कहा गया कि दाखिल करा लेने से मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता है। मालिकाना हक प्राप्त होने के लिए आपके पास रजिस्टर्ड दस्तावेज जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री, जैसे कि जमीन का खतियान है ना, जैसे कि जमीन का कोई वसीयत, जो भी हो रजिस्टर्ड अगर आपका है। रजिस्टर्ड कब होता है कोई दस्तावेज? और जैसे खतियान है सरकार के द्वारा दिया गया, सरकार के द्वारा आपके भूमि का पूरा सर्वेक्षण करने के बाद जमीन मालिक को उनके नाम से खतियान दिया गया। अब इस खतियान में जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जितने भी वंशज होंगे, कानूनी तौर पर उनका अधिकार होगा। लेकिन रजिस्ट्री में क्या होगा? अगर रजिस्ट्री की बात करें तो आपने जमीन खरीद बिक्री की और जो विक्रेता है वो अब इस दुनिया में हो चाहे नहीं हो, जमीन की उन्होंने रजिस्ट्री की है और आपके पास वर्तमान में सेल डीड मौजूद है, उस पर जमीन लिखा हुआ है, तो कोई दावे जो है वो दावा कैसे भी करे वो साबित कभी नहीं कर पाएगा। वसीयत है, वसीयत के आधार पर अगर आपने जमीन का म्यूटेशन कराया है, वसीयत को आपने जो है एक तरह से, तो वो भी वैलिड दस्तावेज है। या आपको कहीं गिफ्ट में प्राप्त है तो वो भी आप एक वैलिड दस्तावेज दिखा सकते हैं कि ये मेरे पास जो है हमको गिफ्ट में संपत्ति जो है, जमीन जो है प्राप्त हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कोई भी दस्तावेज कब्जा करने वाले या जिनके नाम पंचनामा है, जिनके नाम वर्तमान में रसीद कट रहा है, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है तो आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं, यानी आपके हाथों से ये जमीन जा सकती है। यानी जमीन का मालिक जो है, हो सकता है कि आप खरीदे होंगे, आपका पैसा लगा होगा, आप उनके पूर्वज से जो है संपत्ति प्राप्त किए हैं, लेकिन आपने कागजात नहीं बनवाया, तो आज वो जमीन अगर कोई संपत्ति का जो मालिक है, जो आपको बेचा है, जो विक्रेता है, उसका जो परिवार है, अगर वो चाहे कि आपको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दें और वो पुनः संपत्ति अपना प्राप्त कर लें, वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है, इसलिए कभी भी
जब भी आप जमीन की खरीद बिक्री, अब तो खरीद बिक्री लोग करते हैं तो एग्रीमेंट भी बनवाते हैं और साथ में जमीन की जो रजिस्ट्री है वो भी करवाते हैं और साथ में उसके बाद म्यूटेशन भी करवाते हैं। तो ये तीनों प्रक्रिया आपको जरूर करना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।